ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। एक तपस्वी, एक महायोगी, महातपस्वी के भांति अपने भीतर अंतर गुफा की ओर चले जाए, जहां मैं चेतना, मैं ज्योति, मैं आत्मा प्रभु याद में, प्रभु स्मृति में बैठी हूँ। मस्तक के बीचों बीच, भृकुटी के मध्य एक गहरी गुफा है। आत्मा ज्योति जग रही है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, अचल, अडोल, एक रस। महाज्योति श्री बाबा के महावाक्यों को सुनने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में धारण करने के लिए मैं आत्मा तैयार हूँ। संसार की सभी बातों से, दैहिक बातों से अपने ध्यान को हटा लें और चलते हैं शिव ज्ञान सागर में डुबकी लगाने। ओम शांति। तो आज 3 फरवरी 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। तो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं कि कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे और खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल तुम्हें और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। और दूसरी बात, खुदाई, रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेश करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। जैसे सैल्वेशन आर्मी होती है, किसी का जहाज, नाव, घर, पानी आदि के अंदर तबाह हो जाता है या कुछ भी नुकसान हो जाता है तत्वों के कारण, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर ऐसे साधनों से आती है फोर्स और नीचे की ओर रस्सी और ये सब चीजें करती है, किसी को खाना पहुंचाती, किसी को भोजन पहुंचाती, किसी को दवाई पहुंचाती, किसी को कपड़े आदि पहुंचाती। ऐसे ही बाबा ने कहा, वो है खिदमतगार और तुम हो रूहानी खुदाई खिदमतगार, तो हमें रूहों को सैल्वेज करना है। रूहें डूबी हुई है, उनकी सेवा करनी है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार बाप साकार विगत कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पाठ नहीं बजा सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं।
उनसे ऊंच तो कोई है नहीं ना। भगवान से ऊपर कोई है? भगवान से ऊंचा कोई है? नहीं है ना। तो बाबा ने कहा उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अब रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर हैं, यह भी भारतवासी जानते हैं। सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भल शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाप आकर के भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचना एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वो रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश के पहले स्थापना होगी। किसी के पास अपना घर है, अब उनको दूसरी जगह अपना घर बनाना है, बसाना है, रहना है, तो क्या वो ऐसा करेंगे कि जहां पर बन रहा है वहां तो बनता रहेगा, पहले इसको तुड़ा ले? ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले कहीं पर रहने की व्यवस्था होगी, या फिर उसी घर को ही तोड़ करके वहीं पर ही नया बनाना है, तो उसके लिए पहले कुछ ना कुछ तो प्रबंध करेंगे। तो बाबा ने कहा विनाश तो होगा, इस संसार के अंदर महापरिवर्तन तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ पहले क्या हो जाएगी? सत्युग की स्थापना भी होगी। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सत्युग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं, देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। ये सहज विधि है कि देह और देह के सब संबंधों को छोड़कर मुझे याद करो। तो ये सहज है, ये आसान। बाबा कहते आसान से आसान काम बता रहा हूँ कि देह के सब संबंधियों को और अपनी देह को भी भूलकर और मुझे याद करो। बस सहज से सहज है। बाबा से याद करते हैं पर आत्मा सुनना भूल जाते हैं। तो फिर वो देहधारियों की बातें बाबा के साथ करते हैं वो ऐसे। कल बताया था ना शाम को मुरली में कि एक है याद करना और एक है याद का स्वरूप करना। तो याद करने में बाबा को ही देख रहे हैं, बाबा को ही देख रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है बाबा मुझे देख रहे हैं। देख रहे बाबा, तो बाबा को ही देख रहे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा साइड में दुख भी चल रहा है। साइड में उसकी बात भी याद आ रही है, साइड में उनकी बात भी याद आ रही है, साइड में बहुत कुछ हो रहा है, याद घर के काम भी याद आ रहे हैं। और जो याद स्वरूप होंगे उनको क्या होगा? कर्म भी करेंगे, औरों की सेवा भी करेंगे, लेकिन अपना धर्म वो नहीं भूलेंगे कि मुझे आत्मा का धर्म है अपने पिता को याद करना। इस संसार के अंदर आज के दिन में किसी का व्रत है, उसको जबरदस्ती प्यार से कैसे कैसे भी करके आप खिलाने की कोशिश करो। अगर वो पक्के हैं तो वो खाएंगे क्या? वो नहीं खाएंगे, वो प्रसाद तक भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज मेरा व्रत है। वो अपना धर्म निभा रहे हैं। एक पत्नी है, अपना धर्म निभाती है, कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती, भले वो कितने भी लोगों के बीच में रहती है। एक भाई है, वो अपना पति धर्म निभाता है, वो कितनों के भी बीच में रहता है, उसकी नजर कभी कहीं नहीं जाती। एक बच्चे हैं, वो अपने माता पिता की प्रति अपने बच्चे का धर्म निभा रहे हैं, तो उनका भी हमेशा याद रहता है कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है। उनको धोखा नहीं देना। इच्छा बहुत हो रही है धोखा देने की, इच्छा बहुत हो रही है कहीं जाने की, किसी से बात करने की, किसी के साथ उठने बैठने घूमने फिरने की, लेकिन आत्मा अपना धर्म निभा रही है कि मुझे मेरे मम्मी माता पिता को धोखा नहीं देना, नहीं देना। उसी प्रकार से शिव परमात्मा कहते हैं ये तो हो गए शरीर के रिश्तों के धर्म, निभाते हैं उनको भी हम।
भक्ति के धर्म निभाते हैं उनको भी हम, चाहे कुछ भी हो जाए। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है पहले तो अपने 7 गुणों में रहना, सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति और पवित्रता, इन 7 गुणों में रहना, ये मेरा धर्म है, कोई मुझे नहीं हिला सकता। और दूसरी बात, अपने निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना, ये मेरा धर्म है। ऐसी वैसी किसी भी आत्मा में इतनी ताकत है जो मेरा ये धर्म तोड़ दे, ताकत है, क्योंकि उनके पक्ष में रावण है, उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है 1 मिनट में हमारा युग काटने की, तुड़वाने की। लेकिन फिर भी बार बार, जैसे बताया ना कि बच्चे का उदाहरण, पत्नी का उदाहरण, पति का उदाहरण, कि बुद्धि चंचल हो रही है लेकिन फिर से धर्म याद आ जाता है कि मुझे ये काम नहीं करना, नहीं करना। ऐसे ही हिलेंगे डुलेंगे लेकिन अपना धर्म याद रहना चाहिए, जो कि आज बाबा ने बोलने में कहा, देखे सब संबंध छोड़ दे ही अभिमानी बन, बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है, कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है, भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर आते ही है पावन बनाने, पावन बनते हो योग से, बाप बिगड़ तो कोई पावन बना न सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए, घर घर में संदेश देना है। बाबा ने कहा घर घर में संदेश देना है, ऐसा नहीं कहना कि भगवान आया है, बड़ी युक्ति से, बड़ी युक्ति से बाबा ने कहा हम लोगों को समझाना होता है। बोलो, बाप तो एक है ना, एक होता है पारलौकिक बाप, एक होता है लौकिक बाप। दुख के समय कौन से बाप को याद करते हैं? सपोर्ट इधर वाला पिता करेगा, सहारा देगा, साथ देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आत्मा किसको याद करती है? भरपूर सहारा मिलने के बाद भी ऊपर वाले को याद करती है, पारलौकिक पिता को याद करती है। दुख के समय पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी पीस प्रोस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे कि वहां सुख ही सुख है, बाप ने दुख के लिए सृष्टि थोड़ी रची है, ये बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है 2-4 जन्म लेते हैं वो जरूर बाकी सारा समय शांति में रहेंगे, बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं ये नहीं हो सकता। खेल में तो सबको आना होगा, 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को उच्च पाठ मिला है, कोई को कम। ये भी अभी तुम जानते हो, गाया जाता है ईश्वर का अंत कोई भी पा नहीं सकते, बाप आकर के अपना अंत देते हैं। रचना और रचना के आदि मध्य अंत का, जब तक रचना खुद न आए तब तक रचना और रचना को जान न सके। बाप ही आकर के बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते, उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पाठ में चेंज नहीं हो सकती, ये बना बनाया खेल है, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर के समझे। माना एक बोर्ड है और उस बोर्ड के ऊपर पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। टीचर जो पहले क्लास करा के गई है ना, उसने पहले से ही बोर्ड पर सब कुछ लिख करके रखा है। इंग्लिश की टीचर गई है और हिंदी की टीचर आई है। अब हिंदी की टीचर को भी आकर के बच्चों को बोर्ड पे समझाना है, तो ये सबसे अच्छा होगा कि जो इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर ही जगह ढूंढ करके और हिंदी का भी अपना लिख दे, तो बच्चों को समझ आ जाएगा ना? आएगा? नहीं आएगा, उलझ जाएंगे कि क्या है। तो क्या राय देंगे मैडम को कि मैडम पहले डस्टर से हटाओ तो सही, मिटाओ तो सही, फिर आप लिखो, हमें समझ आ जाएगा। ऐसे ही हम इस बुद्धि से पूरे संसार को याद कर रहे हैं। इस मन के अंदर जिन जिन से हम मिलते हैं उनकी बातों को समेट करके रखते हैं, नहीं चाहेंगे तो भी रहेगी वो बातें।
और ऐसे मन को, ऐसी बुद्धि को लेकर के हम भगवान के आगे बैठ जाते हैं कि अब मैं करती हूँ उनको याद। तो पहले से ही बोर्ड भरा हुआ है, तो उसकी याद से वो जो हमें मैसेज देना चाहता है, इशारे देना चाहता है, संकेत देना चाहता है, राय देना चाहता है, रास्ता बताना चाहता है, वो कहाँ लिखेगा? लिखेगा तो गोच पोच हो जाएगा, हमें भी समझ में नहीं आएगा। फिर हम कहेंगे पता नहीं, योग तो इतना करते हैं, बाबा को जवाब ही नहीं देता। बाबा तो रोज जवाब बिना योग के भी दे देगा। अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे तो योग में बैठेंगे, बस एक ही एक बात बाबा बार बार कहेगा और वही होगा परमात्मा का सही उत्तर या हमारे लिए मार्गदर्शन। तो पहले पुराने को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। डस्टर कौन सा है? ज्ञान का डस्टर, विवेक की बुद्धि जिसको बोलते हैं। स्वमान का अभ्यास करो और उस बात का कोई समाधान दो। किसी की बात बार बार याद आ रही है तो मन के द्वारा उस बात का उत्तर दो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? तो मन को कहो उसने जो किया वो किया, वो जाने, उसके कर्म जाने, मैं को बाबा की याद में बैठना है। मन को जवाब देंगे, ज्ञान से साफ करेंगे, या मेरे हिसाब किताब है चुकतू हो गया, हिसाब किताब फिनिश, चुकतू, तब जाकर के वो बातें बैठेगी। बाबा ने कहा, यहाँ पर बाबा ने कहा कि बुद्धि में तो जब बैठेगा ना, जब पवित्र होकर के समझे, साफ सुथरा करके बैठे। अच्छी रीति समझने के लिए फिर 7 रोज की घंटी भी है। भागवत आदि भी 7 दिन लगते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कि कम से कम 7 दिन के सिवाय कुछ नहीं समझ सकेंगे। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो 7 रोज भी समझकर कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता नहीं, कह देते हम तो भी 7 रोज आया, 7 डे का कोर्स किया मैंने तो, हमारी बुद्धि में तो कुछ नहीं बैठा। बाबा ने कहा ऊंच पद पाना नहीं होगा, इसलिए बुद्धि में नहीं बैठा। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। अब बाबा ने कह दी है, अगर बहुत बड़ा राज्य भाग्य लेना है तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत भी कैसे होगी? गुप्त। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, और करो या ना करो, परंतु बाप का तो डायरेक्शन यही है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ, अब वो मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। अब वो मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो आत्मा के ऊपर जो जंग कट लगी हुई है वो उतर जाएगी। तो आगे से हम लोग क्या कहते हैं? आगे से आम लोग, हम लोग, सब लोग क्या कहते हैं? भगवान कहता है कट उतर जाएगी, ये काम करो, पति से पावन बन जाओगे, मुझे याद करो। तुम आगे से क्या बोलते हैं? फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा मानो या ना मानो, भगवान का तो डायरेक्शन यही है कि याद करना पड़ेगा, योग लगाना पड़ेगा। और टाइम, इसलिए कोर्स कराते हैं ना आजकल टाइम मैनेजमेंट का, इस समय का क्या करो? मैनेजमेंट करो। अब कोई उठेगा ही 7 बजे, कोई उठेगा ही 8 बजे। पिछले साल शिवरात्रि के प्रोग्राम में किसी पार्क में ये बात बोली थी, और बोली गई बात हमें खुद को बहुत अच्छी लगी, और वो बात यही थी, इसलिए याद रह गई कि अगर हम उठेंगे ही 7 बजे, उठेंगे ही 8 बजे, तो उस समय हम क्या करेंगे बताओ? नाश्ते में लेट हो रहा है, भागेंगे रसोई की तरफ, फिर लेट हो रहा है तो कोई ना कोई ताना भी मिलेगा, फिर साथ में गुस्सा भी करना पड़ेगा। गुस्सा करते करते काम करेंगे तो एक आधी चीज गिरेगी, टूटेगी फूटेगी, फिर उसको साफ भी करना पानी फिर जाता है। हाँ, लगता है। मिनट लगता है, मिनट ही लगता है। बिल्कुल आपने सही बोला। इतना सब कुछ भागा दौड़ी करते करते करेंगे, लेट होते होते करेंगे, फिर दिन सारा खत्म हो जाएगा, फिर रात आ जाएगी, फिर वो वाले सारे काम करने हैं, खिलाना पिलाना, बर्तन धोना, इतना में थक के सो जाएंगे। लेकिन अगर कोई उठेगा ही 4 बजे, 4 से लेकर के 7-8 बजे तक वो क्या करेगा? जब सब लोग सो रहे हैं तो वो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा होगा। और जब आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है ना ज्ञान योग से,
इसका मतलब ये नहीं होता कि वो घर वालों को खाना पका के नहीं देते, देते हैं। घर के काम नहीं करते, करते हैं। घर के काम तो करते सो करते हैं, फिर सेंटर वाली बहनें भी तो नहीं छोड़ती। वो कहती है कि ये प्रोग्राम है माता जी, ये कर देना बहन जी, ये कर देना, ये सहयोग है, वो सहयोग है। हाँ हाँ हाँ, उधर क्योंकि उनको पता है कि उनका मैं कर रही हूँ तो उनसे दुआएं मिल रही है, उनका साथ मिल रहा है। और अगर भगवान के नाम पर करूंगी, भगवान के घर पर करूंगी, भगवान के निमित्त करूंगी, तो आत्मा को कितनी दुआएं मिलेंगी, बहुत दुआएं मिलेंगी और मिलती भी हैं। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट, तो जिसका टाइम मैनेजमेंट है तो वो सब कुछ कर देते हैं। वो फिर ये नहीं कहते हमारे पास टाइम नहीं है, सब कुछ करने का टाइम है। आगे भी बाबा ने कहा तो कुछ तो, हाँ, बादशाही सहज थोड़ी मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। योग बल से विकर्माजित बनना है। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। अगर पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से विकर्माजित बनना है। आगे भी योग बल से विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में तो कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है कि ये गीता का ज्ञान एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाच, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर के अब भूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वो तो किसी को पता नहीं, जिन्हों को कहा था उन्होंने फिर पद पाया। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम्हें चक्र लगा करके आए हो, कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैंपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने की। ये है दैवी झाड़ का सैंपलिंग। कलम में लगती है ना, कलम लगती है। कलम कहाँ से लगती है, पुराने झाड़ में से ही काट करके साइड में कहीं पर कलम लगाई जाती है, क्या मुझे यहाँ पर भी कुछ उगाना है। बाबा ने भी कहा कलयुग के मनुष्यों को ही भगवान ने छांटा है, थोड़ा सा अलग करके लगाया है, और ये क्या बनेगी आत्माएं, देव कुल की बनेगी। मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये है दैवी जड़ का सैंपलिंग। वो लोग फिर उन जड़ों का सैंपलिंग बहुत लगाते रहते, बाप आकर के कंट्रास्ट बताते हैं। वो बाप दैवी फूलों का सैंपलिंग लगाते और वे जंगल का सैंपलिंग लगाते। तुम देखते भी हो कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, और दुनिया में एक और प्रकार की सैंपलिंग लग रही है। धीरे 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 करते करते आज वो समय आ गया है जहाँ पर छोटा हो या बड़ा हो, सबके अंदर विकारों के झाड़ बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं। तो धीरे धीरे करते करते क्या हो रहा है, मतलब स्कूल के अंदर भी ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये चीजें हो रही है। स्कूल के अंदर भी ये जो पार्टी होती है या तो विदाई वाली होती है या वो फ्रेशर्स वाली होती है, तो वहां पर भी अलग से बच्चों की डिमांड पर कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक ऐसी रखी जाती है जिनके अंदर कुछ थोड़ा सा चीजें मिक्स होती हैं नशे की। तो क्या ये सैंपलिंग नहीं है? ये भी तो अलग से कलम, जब बड़े ही छुट्टी दे रहे हैं सब कुछ करने की, तो ये झाड़ एक बहुत बड़ा बनेगा ही बनेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो माहौल घर से फिर वो देखते हैं। बाबा ने कहा कौरव क्या करत भय और पांडव क्या करत भय, उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, क्या प्लान्स हैं? नई दुनिया मनुष्य को देवता बनाना, पापा को पुरुषार्थ करना है। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े ही नहीं, फैमिली प्लानिंग करें जो मनुष्य विरासती बढ़े ही नहीं, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी, और इतनी फैमिलीज नहीं। भारत में कितनी फैमिलीज है? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली, डैश डैश।
वास्तव में भारतवासियों की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट होती रहेंगी, फिर सिविल वॉर हो जाती है, फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई बहन नहीं मिलते, पानी बंट जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख देंगे, रग जाती है तो माथा मारते रहते, जब अंत होगी तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाती हैं, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विनाश तो होना ही है, बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते। बड़ी लड़ाई जब लगी थी उसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े गए थे, अभी तो कितने ढेर हैं। समझ की बात है ना, तो उनको समझाना है ये लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। बाबा ने कहा आग तो लगनी ही है, ये तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, राजयोग है ही सत्युग का। वो देवी देवता धर्म प्राय लोप है, चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़े होंगे वो पड़ेंगे, पहले थोड़े पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कल्प पहले ऐसे हुआ होगा, ये बना बनाया ड्रामा है। पहले तो ये पता होता है ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, सफेद साड़ी पहनेंगे, सबको मुरली सुनाएंगे, इतना पता होता है। ये थोड़ी ना पता होता है कि बातें भी आती हैं, थोड़ी थोड़ी आलोचनाएं भी होती है, थाली में सब प्रकार की चीजें आएंगी, लेकिन ज्ञान की बुद्धि हमको इतना मजबूत कर देती है कि वो समझ लेती है आत्मा कि कल्प पहले भी ऐसा हुआ होगा, ये बना बनाया ड्रामा है। और फिर ये सोचते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सोचना भी चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि बातें कहाँ नहीं है, विघ्न कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, सब जगह ऐसी कोई जगह नहीं छुपी हुई है, कोई जगह नहीं छुपी हुई है। अपना घर, अपनी छत भी नहीं छुपी हुई है, अपना खून भी नहीं छुपा हुआ है, तो फिर विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, कांटों की दुनिया में कांटे तो लगेंगे। लेकिन कल बाबा ने 18 फरवरी 1984 की मुरली में बोला कांटों की दुनिया में रहना है, कांटों के बीच में रहना है, लेकिन कांटा नहीं बनना। क्या बनना है? रूहानी गुलाब बनना है, खुशबू देने वाला, अच्छे वाइब्रेशन, अच्छी बातें, अच्छी बातों में। सुरेश भाई जी ने क्या बताया था? बहुत काल का अभ्यास, सप्ताह में ज्यादातर, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ज्यादातर दिन हमारे कैसे जाने चाहिए? अच्छी बुद्धि, अच्छी स्थिति, अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सेवाएं, अच्छा पुरुषार्थ। एक दिन में 24 घंटे होकर 24 घंटे में से ज्यादातर घंटे, 4 घंटे तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि बाबा की याद में ही होने चाहिए, कर्म करते समय भी। और एक महीने में 30-31 दिन है, या अभी फरवरी में जैसे 28 दिन है, लगभग 30-31 दिन है, तो एक महीने के जो 30-31 दिन है, ज्यादातर जो दिन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? निर्विघ्न अवस्था वाले होने चाहिए। अच्छा पुरुषार्थ, अच्छा होमवर्क, अच्छी क्लास, अच्छी अच्छी सेवाएं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा संग, इसमें जाना चाहिए। फिर जो भूले चुके बीच में हो जाती है ना, वो सेटल हो सकती है, आत्मा के ऊपर इतना बोझ शायद ना आवे। इसलिए बाबा ने कहा कि विघ्न जो पड़े होंगे वो तो पड़ते रहेंगे। समझा जाता है कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, ये बना बनाया ड्रामा है, और ड्रामा में हम बांधते हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए, इसको ही तो परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा क्या होती है? कल हम आ रहे थे कहीं से, तो किसी ने एक प्रश्न किया कि दीदी ऐसा क्यों होता है कि जो ज्यादा भक्ति करता है, ज्यादा भगवान जी का नाम लेता है, ज्यादा सुधरने लगता है, तो उसके ऊपर ज्यादा परीक्षा आती है, भगवान उसकी इतनी परीक्षा क्यों लेता है? फिर वो अपना किसी का बताने लगते हैं इतनी परीक्षा क्यों लेता है, तो फिर उनको यही बात बताई क्यों लेता है इतनी परीक्षा। वो बजा के देखता है कि गधे को हाँ, जैसे कुम्हार होता है ना,
या घड़ा लेने वाले लोग होते हैं, वो हाँ सीधा थोड़ी ना उठा के 100 रुपए की चीज हमें घर लेकर के आती है ना, वो भी ठोक ठोक के लेके आते हैं, ठोक ठोक के। भगवान को सत्य की बादशाही हाथ में देनी है, विश्व का महाराजा महारानी बनाना है। मूर्ति भी बनती है तो उसके कितने छेने हथौड़ा वो खाती है, कितना मूर्ति को ठोका जाता है, तब जाके वो सुंदर सुंदर आंखें बनी है देवी की, तब जाकर के सुंदर सुंदर आकृति आई है मूर्ति की। तो परीक्षा तो होनी चाहिए, परीक्षा तो होनी चाहिए। रिजल्ट सबका एक साथ आएगा, ये कमाल की बात है। क्योंकि परीक्षा सबकी चल रही है ना, पेपर सबके चल रहे हैं, क्या करें, अभी समय ऐसा है। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो ऐसी ऐसी बातें हमारे आगे आती है ना, कितने जैसे कि हमारे क्लास की कुछ बहनें माताएं भाई होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनका समाधान दिया जाता है कि आप ये करो, ये वाला ये करो, सही हो जाएगा, हो भी जाता है। अगर वो ईमानदारी से करेंगे तो होगा जरूर। लेकिन कई बातें ऐसी है दुनिया के जीवन, लोगों के जीवन में, जिसका सच में कोई समाधान ही नहीं है। दीदी इधर हमारे यहाँ सेंटर पे तो हमें याद ही नहीं रहता, कुछ भूले हुए हैं, याद में रहते हैं, गम भूल रखे हैं, बेगम भूल के बादशाह बने हुए हैं। ठीक है भैया, ये कह रहे गम भूले हुए हैं, ठीक है भाई जी, वो बोल रहे गम भूले हुए हैं, रहा करो। मैं कहती हूँ, कल हम एक माता के पास गए, उनकी बेटी ने इतना ज्यादा हमको थैंक्स बोला। मैंने कहा कि किसके लिए? कहते बाबा का आपका, बाबा का आपका। किसके लिए? किसके लिए? कहते इसके लिए कि हमारी मम्मी की तरफ से हम निश्चिंत हो गए। मम्मियों की तरफ किसका ध्यान है? मम्मियों की तरफ किसका ध्यान है? वो घर पे काम करती रहती है, सब कुछ करती रहती है, खाना बहुत अच्छा बनाए मम्मी, कपड़े बहुत अच्छे धुले, आज बहुत अच्छी ड्रेस करी है, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। लेकिन अंदर ही अंदर वो रो रही है, अंदर ही अंदर वो भी मायूस हो रही है, अंदर ही अंदर वो थक रही है। उसको खुशी हो रही है आपको अच्छा अच्छा खिला के, लेकिन अंदर में वो भी कुछ चाह रही है। अब वो चाहते कौन पूरी कर रहा है? वो चाहते बाबा पूरी कर रहा है। ये सेंटर पर आ करके थोड़ा सा नाच लेते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं, इतने में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और बस बैटरी चार्ज हो जाती है। तो भगवान का गया है ध्यान हर आत्मा पर। तो दुनिया में प्रॉब्लम ऐसी है, तो मैं आपको बताऊं, परीक्षाएं ऐसी है, तो नुकसान उनके हो चुके हैं, अब उसकी कोई भरपाई नहीं है। अब केवल उनका एक ही तरीका है कि आप उसको स्वीकार कर लो। तो इसलिए परीक्षाओं का तो समय चल रहा है और रिजल्ट एक साथ आउट होगा। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। हाँ, इसका अर्थ कोई समझ न सके, ये याद की यात्रा है, जिससे रात पूरी हो दिन हो जाएगा, आधा कल्प पूरा हो सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ समझाया है। इसके लिए अब वो माता घर का काम करती है ना, तो वो ये नहीं सोचती कि इनके लिए घर, वो सोचती है ये बाबा का घर है, बाबा की सेवा है, भगवान के बच्चे हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। ऐसे सोचते सोचते कर्म, ना केवल कर्म करती हैं, परंतु कर्म योग करके अपने विकर्मों को काट लेती है, उसी घर में बैठ करके जहाँ बहुत सारे विकर्म बना भी लिए थे कभी। बाप ने मन मना भव का अर्थ समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही। अब कल्याण तो सबका होगा ना, गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं, भारत खास और दुनिया आम। सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे वर्षा भी उनको ही मिलेगा ना। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो नहीं सकता। अभी तुमको समझाया जाता है, वो है बेहद का बाप। बाप से वर्षा मिला था,
भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए थे, पुनर्जन्म का भी हिसाब है, कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते, गीता वही, टीकाएं वही, लेकिन अनेक लिख देते हैं। गीता कितने प्रकार की, असली गीता कौन सी है ये किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा गीता से तो भागवत को बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान और भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी तो गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वो गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते। अभी तुम जानते हो ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं तो फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये है ही गुप्त ज्ञान, किसी को पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमारी का संस्था का समझ नहीं आ रहा किसी को कि कर क्या रहे हैं। ये कहीं भी पहुंचे हुए रहते हैं। ये सुबह सुबह फेरियां भी कर देते हैं। ये थोड़ा सा भक्ति वाला सा लग रहा है इनका। ये फिर कहीं मंदिरों में भी दिख जाते हैं। आपको हंसी की बात तो बताई थी ना मैंने कि एक सप्ताह हमने सेवा करी, एग्जीबिशन लगाई थी और दिमाग में ये सोचा था सभी बहनों ने कि एक सप्ताह सोमवार होएगा तो जो शिव बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं अधिकतर वहां लगाएंगे। मंगलवार को टाउन वाले हनुमान जी का जो इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर है वहां प्रदर्शनी लगेगी। बुधवार को गणेश जी, गुरुवार को सीलापेट टाउन में। ऐसे करते करते लोग वही मिल रहे हैं। लोग वही मिल रहे हैं, दीदियां भी वही मिल रही हैं। मतलब दिन भी फिक्स करे हुए हमको सब देवों को खुश रखना है, क्योंकि किसी से क्या रोग कटवाना है, किसी से क्या डिमांड पूरी करानी है, किसी से क्या कुछ कराना है, लेकिन आगे जाकर के वही बहनें मिल जाती हैं। तो हंसी की बात हो जाती है। ये स्कूलों में भी दिख जाती है। ये कहीं पर किसी ने शरीर छोड़ा है वहीं पर ही आके ये बैठी होती हैं। कहीं शादी हो रही होती तो जोड़े भी इनके पास ही आ रहे होते हैं। ये है क्या इनका समझ नहीं आ रहा। बाबा ने कहा इंद्रबन के जो लोग में लेके के करे शरीर की स्थापना करा बहुत उनसे काम हो रही है। बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं है क्या कर रहे हो। देखो नहीं पता क्या करे करते करते आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो अपने इंजीनियर हैं, वकील, जज, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं, वित्त संभाग से, यहाँ से वहां से, सबसे जुड़े हुए लोग हैं। वो सभी लोग अपनी सीट पर बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर परमात्मा का काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। 1 मिनट मेडिटेशन, हर घंटे में 1 मिनट साइलेंस में चले जाते हैं, शिव बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, शिव बाबा को सारी टेंशन दे देते हैं, फिर कर्म में आते हैं। तो फिर बहन लोग के द्वारा सेवाएं भी अपने अपने डिपार्टमेंट में करा रहे हैं। ऐसी चीजें हो रही है। बताओ ये क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध देखो कैसी है। ये तो तुम ही जानो और न जाने कोई सेवा करनी है, लेकिन साथ साथ अपनी बुराइयों के ऊपर भी युद्ध करना है, वो एक अलग काम है। भगवान वाच तुम सर्व प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो तुमको साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिली है, रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिख देवी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले भी श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी तब तो याद की यात्रा में रहेंगे ना। पत्थर बुद्धि है ना, कई समझते हैं अभी तो टाइम बहुत पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर देंगे। बाबा ने कहा परंतु मौत का नियम नहीं है। उसका कोई नियम है कि पहले 70 साल जी लो फिर मैं आऊंगी, पहले बच्चों की शादी कर लो फिर मैं आऊंगी, पहले एक पोते का मुंह देख लो फिर मैं आऊंगी। ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा
कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे, पुरुषार्थ तो किया ही नहीं। इसके लिए बुद्धिमान बनना है, समझदार बनना है, शक्तिवान बनना है, क्योंकि इस बात को धारण करने के लिए ताकत चाहिए कि कभी भी मेरा अंतिम समय आ सकता है, जो करना है उससे पहले कर लूं। पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसे नहीं समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलर पड़े, मतलब थोड़ा स्पीड से चल लेंगे, ये ख्याल तुम्हें और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है, कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, तुम उसकी युक्तियां सबको बताते हो। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो है ही, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये है बेहद की बात। मुख्य टालियां ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते, बच्चे मेहनत करो, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज की इस मुरली में से 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें बाबा ने होमवर्क दिया है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना, विघ्नों से घबराना भी नहीं है और ऐसा भी नहीं करना कि विघ्न इतना बड़ा हमें लगे कि हम भगवान को याद करना ही भूल जाए। सारा दिन विघ्न के बारे में सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं, इससे कुछ होएगा क्या? हम एक जगह गए, वहां पर रो रहे थे वो, तो हमने कहा कि रोने से क्या होगा, रोने से क्या होएगा? तो उनको कहा कि वो कहते कि पता नहीं बस। तो मैंने कहा कि फिर मिलके रो लेते हैं अगर कुछ हो जाएगा तो। पर ऐसा होता है ना हमारे साथ, हमको रोना आता है लेकिन उसके बाद में फिर कुछ को कहना पड़ता है कि रोने से क्या होएगा, इससे अच्छा तो कुछ भगवान को याद कर लें, कोई कॉपी पेन उठा करके स्वमान लिख लें, कोई सेंटर पर चले जाएं, किसी को ज्ञान सुना दें, कुछ तो कर लें। तो बाबा ने कहा, तो उसके लिए फिर से मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए और उसकी बहुत ज्यादा दुआएं चाहिए। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है, ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। दूसरा, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्तियां बतानी है। दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगाना है, बाबा ने कहा दैवी झाड़ का कलम लगाना है। और आज का बाबा ने हमें वरदान दिया, मैंपन का त्याग कर, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। बाबा ने कहा सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। ऐसे तो सब लोग आके तारीफ तो कर देते हैं, बहुत अच्छी सेवा, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा उस अच्छे के पीछे बहुत बड़ा त्याग है, और वो किसका त्याग है? मैंपन का। जैसे कि मैंपन का, जैसे कि
इसलिए कोई काम करे अभी बोली आपने बहुत अच्छा किया है। मैंने नहीं किया, परमात्मा ने किया है। उसने करवाया है। और मैंपन का त्याग क्या होता है? जो मैंपन का त्याग करेगा वो सेवाधारी सेवा में सफलता का अनुभव करेगा। कौन सा मैंपन का त्याग? मैंने किया, नाम किसी का और का ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा ने मेरे से, बाबा देख रहा है, मेरे को देगा, उसका नाम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मैंपन का त्याग। बाबा का काम हो गया ना। अच्छा बाबा का नाम आ गया, मेरा नाम नहीं है, वो ले गया तो मेरे आशा दीदी ने कहा कि स्टेज पर नाम ले रहे थे, एक भाई का नाम लेना भूल गए और उस भाई का हर बार ही लेना भूल जाते। तो दीदी ने कहा कि उससे पूछा कि मतलब आप कौन तो भूल गए, फिर तो नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो बाबा को ये बात कही कि बाबा अच्छा है, आज फिर से किसी को पता नहीं चला कि मैंने सेवा करी और 100 का 100% मेरे अंदर आ गया, खाते में जमा हो गया। इससे बहनें कितनी फ्री हो जाती हैं। मतलब आप उन आत्माओं के लिए भी सोचो कि उनके ऊपर भी एक होता है कि कहीं वो ये ना सोचे कि नाम ले लिया, वो कितनी फ्री हो जाती है। और वो फ्री होगी तो फिर से पवित्र आत्मा की दुआ आपको मिल जाएगी। निश्चिंत रहते हैं। मैंपन का त्याग क्या होता है? मेरा सोना, मेरा खाना, मेरा पीना, मैं वहां नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं इनका नहीं, मैं उनका नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा इसका त्याग करेंगे तो सफल सेवाधारी बनेंगे। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की। बाबा ने कहा इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, मैं तो करनहार हूँ। करण करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम तो निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, मोहताज। सच्चे सेवाधारी के ये संस्कार नहीं हो सकते। और आज का स्लोगन है व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त करो। सेवा बहुत बड़ी होती है, सेवा इतनी है, सेवा इतनी है कि क्या बताएं सेवा कितनी है। लेकिन ये जो व्यर्थ आत्माओं के अंदर चलता है ना, तो सेवा रुक जाती है उन तक जाते जाते। क्योंकि व्यर्थ जिस आत्मा का संस्कार होता है वो सेवा में भी क्या कर देगी? व्यर्थ को मिक्स कर देगी। गए हैं वहां पर उनको आत्मा परमात्मा का परिचय देने के लिए, और उनके वहां जाकर उनके घर की रिपोर्ट देने का मन करेगा। हाँ, ज्ञान तो बहुत अच्छा सुना है। हाँ, ये तो अच्छा बात है। और बताओ, ये सबसे खराब शब्द है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पूछते हैं बार बार और बताओ, क्या बताएं? और यही है कि 4 बजे खुश रहे फोन काट देंगे। ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए फिर उस आत्मा को सेवा देने की इच्छा होगी। एक इंसान की इच्छा नहीं होगी तो भगवान की इच्छा कैसे होगी उसको सेवा देने की? इसके लिए मैं वहां क्यों गई हूँ? केवल उन आत्मा को परिचय देने के लिए। मेरा इतना ही काम था, आगे का मेरे को कोई जानकारी नहीं लेनी है, मुझे कुछ नहीं जानना है। ये एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। और आज के अवैध इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न करो। हाँ, एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। एक संगठन जो पहले से बना हुआ है, ये बना हुआ है ना, इस पहले से बने हुए संगठन की जो एकता की शुभ भावना है ना, ये भावना औरों को भी फल दिलाने के निमित्त बनेगी कि जैसे वो रहते हैं ना एक होकर के, हमें भी ऐसे रहना है। औरों को भी फल नसीब हुआ ना इसका, ये बात बाबा ने कही। ओके, तो ये है आज की मुरली। और आज की मुरली से कम सभी को 21 बारी जरूर लिखना है, मैं त्याग मूर्त सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं त्याग मूर्त सेवाधारी आत्मा हूँ। अच्छा,
ओम शांति। तो अभी हम बाबा को बहुत स्वीकार कराएंगे। पूरे परिवार की सुख शांति के निमित्त